तो क्या हाल है भाई। एसएससी सीपीयू 2024 का प्री का रिजल्ट आ चुका है और जो कट ऑफ है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। भाई बहुत मतलब जिस हिसाब का सिनेरियो चल रहा है ना, उस हिसाब से तो कम ही कट ऑफ गई है। हालांकि एक्सपेक्टेड यही था कि इतनी जाएगी इसके आसपास, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ी सी कम ही कट ऑफ गई है। क्योंकि जिस हिसाब का आजकल सीन चल रहा है, इतना कट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो उस हिसाब से जैसे जो पिछले 2023 की कट ऑफ गई थी प्री की, उसके मुकाबले तो बहुत ही लो गई है ये। और जिन लोगों का प्री क्लियर हो चुका है, तो भाई आप लोगों के बाद बहुत ही आप लोगों के पास बहुत ही एक गोल्डन चांस है कि आप अपनी सरकारी नौकरी पक्की कर सकते हो 2024 की भर्ती में, सीपीओ की भर्ती में। और पहले मैं उनकी बात करता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो भाई हार मत मानना, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पेपर क्लियर होते भी है, नहीं भी होते, फाइनल सिलेक्शन होता है, नहीं होता, लेकिन अपने को रुकना नहीं है। एक फेज़ होता है कि ना पेपर क्लियर नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। फिर जब एक बार पेपर क्लियर होने लग जाते हैं, फिर दूसरा फेज़ आता है कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा। फिर एक और ये आता है फेज़ कि जब फाइनल सिलेक्शन होने लग जाएगा ना आप लोगों का, तो एक साथ ही 5-6 नौकरियों में होगा। मेरा भी 5 नौकरी में फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो हार नहीं माननी। आप लोगों को अपना बेस्ट देते ही रहना है। ऐसे गिव अप नहीं करना है कि यार इस बार पेपर क्लियर नहीं हुआ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, किसी काम की नहीं हूँ, ऐसे ऐसा कुछ नहीं सोचना आप लोगों को। आप लोगों को अपना बेस्ट देते रहना है। ठीक है। और ये है कि भाई बस गिव अप नहीं करना। ठीक है, वो थोड़ा, हाँ मैं जानता हूँ आपने मेहनत करी होगी ऑब्वियसली, लेकिन अप टू द मार्क आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, तो इसको एज अ सीख लेके चलना आप कि अगली बार मेरे को ऐसी गलती नहीं करनी है, अगली बार मैं पक्का अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। ठीक है, गिव अप नहीं करना। और जिनका सिलेक्शन हो चुका है प्री का, तो अगर आपके बॉर्डर पे भी नंबर है तो भाई बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। मैंने पहले ही कहा था, अगर बॉर्डर पे भी नंबर है तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, समझे। क्योंकि फिर बाद में ये रिग्रेट होता है कि यार काश मैं फिजिकल अच्छा कर लेती या फिजिकल अच्छा कर लेता और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बॉर्डर पे नंबर देख के फिजिकल की ढंग से तैयारी करते नहीं, और जब फिजिकल रह जाते हो, जब फाइनल मेरिट आती है ना, तो रिग्रेट करते कि काश अच्छे से तैयारी कर लेता या कर लेती। तो आप लोगों को उस रिग्रेट में नहीं रहना है। आप लोगों को, जिनका भी प्री क्लियर हुआ है ना, मैं आपको सलाह दूंगा अपने भाई और बहन होने के उससे, कि भाई अपना अच्छे से तैयारी कर लेना। क्योंकि किस्मत का कुछ नहीं पता होता। ये मत सोचना यार मेरे बॉर्डर पे नंबर है, इतने नंबर लेके आऊंगा मेंस में तब भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ये वगैरह, वो आपका काम नहीं है। ठीक है, वो आपकी किस्मत का काम है डिसाइड करना। आपको बस ये करना है कि अपना बेस्ट देना है, फिजिकल निकालना है, मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है, और बाकी फाइनल रिजल्ट आप भगवान के हाथ में है। समझ रहे हो। फ़ोन हिल रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं। ठीक है, अपना फिजिकल की बहुत अच्छे से, बहुत 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 अच्छे से तैयारी करना, समझ गए। और अपना बेस्ट देना, जिसके बॉर्डर पे भी नंबर हो, जिसके अच्छे नंबर है वो तो है ही भाई। ठीक है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अभी फिजिकल कभी भी हो सकता है, डेट कभी भी आ सकती है। हमें 15 दिन दिए थे, 15 दिन भी दे सकते हैं, आप लोगों को महीना भर भी दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा फिजिकल की कैसे तैयारी करनी है। और मैं और फिर और मेंस की भी साथ के साथ तैयारी करते रहना भाई, बिल्कुल भी आउट, मेरे को पता है अगर आप सुबह शाम भागोगे फिजिकल की तैयारी करोगे तो बहुत ही मतलब दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, और मतलब पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत थकान होती है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा भाई थोड़ा सा टाइम बेस्ट निकाल लेना, मतलब 2 घंटे 3 घंटे दिन में निकाल लेना, किसी भी तरह बस पढ़ लेना। आप अपना मतलब बिल्कुल भी कट ऑफ मत हो जाना पढ़ाई से, क्योंकि मेंस, और ये नहीं कि सीजीएल भी आ रहा है उसका भी पढ़ लूँ, मेंस का भी पढ़ लूँ, सीपीओ मेंस का फिजिकल भी कर लूँ, सब में रहोगे ना तो भाई दिक्कत दोगे। आपने सीपीओ का प्री निकाला है, आपकी तैयारी इतनी है कि आप सीजीएल का भी प्री निकाल सकते हो, उसकी टेंशन मत लेना, थोड़ा बहुत पढ़ते रहना। लेकिन मैं मेनली मेंस की बात कर रहा हूँ, सीपीओ मेंस की। आप उसमें मतलब फिजिकल के साथ साथ सीपीओ मेंस की भी तैयारी ज़रूर करते रहना। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम रिगरस पढ़ाई करो, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे ना पढ़ाई, और जब फिजिकल क्लियर होने के बाद स्टार्ट करोगे, तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, बहुत बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो इसमें कभी भी मत आना। ठीक है। और ये है कि हाँ, फिजिकल की तैयारी करते हो तो ऐसा है कि अपना थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, जिसमें भी आप लोगों को दिक्कत आती है वो करते रहना। और जैसे कि ये है कि लोगों को सपोज़ कि मॉक्स में नंबर कम आ रहे तो आप मॉक्स लगाते रहना, या अगर कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों की दिक्कत है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते रहना, या फिर अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर नहीं कर रखे वो करते रहना, या कोई थ्योरी नहीं पढ़ रखी, या कोई चैप्टर कवर नहीं कर रखा, या XYZ वोकैबुलरी में दिक्कत है, तो अपना जो वीक, ये वो वाला पॉइंट है, आप इसमें ना मेंस का सारा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि फिजिकल की सुबह शाम तैयारी करोगे अच्छे से। जिसके फिजिकल अच्छा है वो तो मेंस में लगा ही जाएगा।
ठीक है? और लेकिन जिसको है ना कि फ़िज़िकल भी अच्छा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए, उनका फ़िज़िकल अच्छा नहीं होगा, उनको और मेहनत करने की ज़रूरत होगी, तो वो फिर मेंस की इतनी तैयारी अच्छे से कर नहीं पाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो आपके वीक पॉइंट है ना, आपको बस उस पे ध्यान देना है, ठीक है? अपना जैसे कि वही अगेन मॉक में नंबर नहीं आ रहे तो थोड़ी मॉक की प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर कर लो, अगर नहीं कर रखे वोकैब्युलरी पे ज़्यादा ध्यान दे लो, या फिर अपना कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दे लो, ठीक है? मैंने ये सारी चीज़ें आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, मैंने इन सब की वीडियो बना रखी है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मेरे भाई। और ये है कि मतलब मैंने ऐसे टाइम पास के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं जेन्युइनली आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो वीडियोज़ बनाई है। मैं भी एक-एक बता देता हूँ कैसे-कैसे आपको आपकी सीपीयू की जर्नी में ये वीडियोज़ बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि आप जैसे कि अगर मैं मॉक की बात करूँ, तो आप लोग अभी क्या करना ना, हफ़्ते में 1 मॉक ही लगाना या 2 मॉक लगा लेना मैक्सिमम। हफ़्ते में 2 मॉक लगाते जाना और अपना बस थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करते जाना, ठीक है? मॉक के लिए मैंने वही टेक्स्ट बुक का मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, टेक्स्ट बुक का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर लेना, या मैंने प्रेप ऐप भी बोला है, वो भी कर लेना। लेकिन मेनली टेक्स्ट बुक ही अभी आप लोगों के दिमाग में है कि भाई मेरे को अपना टेक्स्ट बुक के उसमें पीछे पढ़ना है या उसी के मॉक्स फ़ॉलो करने हैं। तो अगर आप उसका करना चाहते हो वो कर लो, ठीक है? किसी ने नहीं खरीद रखा तो खरीद लेना, मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना एचएफएस, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 12%। और अपना हफ्ते में 2 मॉक ज़रूर लगाना, क्योंकि आप अगर टच में रहोगे ना तो सही रहेगा, नहीं तो फिर मेंस के बाद एकदम अगर पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है? अपना हफ्ते में 2 मॉक लगाना ताकि आप थोड़ा सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई के टच में रहो, ठीक है? और प्रॉपर मेंस की कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि मेंस को कैसे करना है। ये या तो अभी देख लेना या जब फिजिकल क्लियर हो जाएगा तब देख लेना है, और जिन्होंने देख रखी है वो वेल एंड गुड है। इसमें आपको समझ आ जाएगी कैसे क्या तैयारी करनी है। और प्रीवियस ईयर के लिए मैंने बोलूँगा, अगर आपको प्रीवियस ईयर में दिक्कत आ रही है, आप चाहते हो कि मैं पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ़ॉलो कर लूँ जो-जो आ रखे हैं। अभी सिर्फ़ मैं फिज़िकल की ही तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को सिर्फ़ अभी प्रीवियस ईयर पे फ़ोकस करना है। ग्रामर, वोकैब्युलरी मेरी ठीक-ठाक है। मैं बस चाहता हूँ मैं अपनी फिज़िकल की जो पूरी जर्नी है ना, जितना टाइम दे रखा है, उसमें मैं बस अपनी अब उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कवर कर लूँ, ताकि जब मैं मेंस के बाद, जब मैं फिज़िकल क्लियर करने के बाद जब मैं मेंस की पढ़ाई करूँ, तो मेरे पास सिर्फ़ रिवाइज़ करने का ही ऑप्शन हो। समझ लो कि मेरे को सारा नया ना पढ़ना पड़े, क्योंकि ग्रामर वोकैब्युलरी आपने पढ़ रखी होगी। अगर प्रीवियस ईयर नहीं कर रखी है और अगर फिज़िकल के जर्नी के दौरान प्रीवियस ईयर भी निपटा दोगे, तो फिर जब मेंस की तैयारी करने बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो मैंने पढ़ रखा है और इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रीवियस ईयर के लिए आप ये वाली बुक यूज़ कर मैंने एमबी पब्लिकेशन यूज़ करी थी, ठीक है? आप एमबी पब्लिकेशन करना चाहो वो कर सकते हो, वरना किरण पब्लिकेशन की ये वाली प्रीवियस ईयर की बुक यूज़ कर लेना। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू जितने भी एसएससी के पेपर आ रखे हैं ना, वो कर रहे हैं। आप इंग्लिश के अगर हो सके ना पिछले 6 से 7 साल के सारे पेपर निपटा देना इस बुक से, ठीक है? चाहे वो जीडी में आ रखा हो, चाहे वो सीजीएल में आ रखा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम है इंग्लिश के पेपर्स निपटाना, चाहे वो वोकैब्युलरी हो, ग्रामर हो। हाँ, बस कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है उसमें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आपकी मॉक से हो जाएगी, या अगर आप अलग से भी तैयारी करोगे कॉम्प्रिहेंशन की, अलग से कोई वो बुक करोगे तो उसकी भी हो जाएगी। अपने मेनली वोकैब्युलरी, ग्रामर इन सब पे ही ध्यान देना, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होते हैं ना प्रीवियस ईयर के, 6-7 साल के निपटा दो। ठीक है, फिज़िकल की जर्नी के दौरान। और अगर मैं आप लोगों को उसकी बात करूँ कि आपको अगर चाहते हो कि मैं इस जर्नी के दौरान अपने कॉम्प्रिहेंशन पे फ़ोकस करूँ, क्योंकि मेंस में जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, कि आप चाहते हो कि मैं अपनी फिज़िकल के दौरान अपने कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड कर लूँ, और जब फिज़िकल क्लियर हो जाएगा और जब मैं मेंस की तैयारी करूँ और जब मैं मॉक वगैरह लगाऊँ, तो मेरे को इतनी दिक्कत ना आए, मेरे को कॉन्फिडेंस रहे कि मैं कॉम्प्रिहेंशन में मेरे को कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई, मैं मेरे पे मेरे मेरी मेरी कॉम्प्रिहेंशन पे जो कमांड है, आपको ऐसा रहे, ठीक है? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही मतलब गुच्छे में क्वेश्चन आते हैं मेंस में कॉम्प्रिहेंशन के। जैसे और पीक्यूआरएस में भी नॉलेज चाहिए, क्लोज़ टेस्ट में भी नॉलेज चाहिए, एंशिएंट पैसेज में भी एक तरीके से आपको अप्रोच चाहिए कि कैसे करना है, कैसे नहीं। तो ये तीनों में से अगर आपकी कोई भी चीज़ लैक है, तो आप ये वाली बुक्स फ़ॉलो कर सकते हो जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, नियॉन पब्लिकेशन की। मैंने पहले भी रिकमेंड कर रखी थी ये बुक्स, कि हाँ भाई, अगर आपका पीक्यूआरएस कमज़ोर है तो आप पीक्यूआरएस वाली बुक ले सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन कमज़ोर है, कॉम्प्रिहेंशन वाली बुक ले सकते हो, क्लोज़ टेस्ट कमज़ोर है, क्लोज़ टेस्ट वाली बुक ले सकते हो। ठीक है? इनमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे-कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए तीनों को करने के लिए। क्योंकि मेंस में पीक्यूआरएस, क्लोज़ टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। क्योंकि सब बच्चों के इसमें अच्छे नंबर नहीं आते, समझ रहे हो? लोगों को लगता है कि भाई हम कर लेंगे, लेकिन नंबर भी इसमें ही कटते हैं। मेरा पीक्यूआरएस में एक भी नंबर नहीं कटा था। और कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो।
मोटर चल चुकी है, थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप ये भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या तीनों बुक में से कुछ भी कर सकते हो, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी के साथ, फिजिकल का तो मैं बताऊंगा, फिजिकल की तैयारी के साथ साथ जो चीज़ आपकी कमी आपको लगती है ना इंग्लिश में, कि हाँ भाई मेरी इसमें ये कमी है, मेरी इसमें ये कमी है, इंग्लिश के मेंस के पेपर को लेके, तो आप इस फिजिकल की जर्नी के दौरान वो चीज़ों को कवर करो, ठीक है। जैसे कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत है तो कॉम्प्रीहेंशन कर लो, पी क्यू उसमें वोकेबलरी में दिक्कत है, वोकेबलरी पे फोकस कर लो, या फिर प्रीवियस ईयर नहीं कर रखे तो प्रीवियस ईयर वाली बुक फॉलो करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निपटा दो। तो मेरा ये समझाना चाह रहा था मैं। और फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। जो लोग एकेडमी नहीं जा सकते, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आसपास कोई ग्रुप भाग रहा है तो उस ग्रुप के साथ ज़रूर भागो, क्योंकि ग्रुप में बहुत ही मतलब अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, और ऐसा लगता है कि यार ये भाग सकता है या ये भाग सकते हैं तो मैं क्यों नहीं भाग सकता। ग्रुप का ये फ़र्क पड़ता है। आसपास कोई एकेडमी है उसको ज्वाइन कर लो, कोई ग्रुप भाग रहा है पार्क में उससे ज्वाइन कर लो। और अगर फिर भी कोई ऐसा नहीं है तो मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। इसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि कैसे आप वर्कआउट शेड्यूल फॉलो कर सकते हो, ताकि आप घर पे रह के भी अपनी भर्ती की टाइमिंग लेके आ सको। तो ये वीडियो देख लेना। और डाइट क्या लेनी है उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये डाइट लोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, आपकी सांस नहीं फूलेगी। और मतलब वर्कआउट तो ज़रूरी होता ही होता है, लेकिन डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है भाई। डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वर्कआउट के साथ साथ, ये नहीं कि पागलों की तरह भागते जा रहे हो इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए ये वाली वीडियो बना रखी है, इसमें देख लेना कैसे क्या खाना है। और हाँ, और अगर आप लोगों को अब मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है मेरी एकेडमी में जो हमने खोल रखी है आप लोगों के लिए, हसल फॉर फिजिकल एकेडमी इसका नाम है। द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, वेगस मॉल के पास डीडीए पार्क है, वहाँ पे हम सिखाते हैं। बच्चे आ भी रहे हैं इसमें, लड़के भी है लड़के भी, अच्छा इन्वायरमेंट है, आप लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा इसमें। और आपको वीडियोस थोड़ी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि हम कैसे कैसे क्या करवाते हैं, बच्चों का टाइमिंग में इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। और हम्म, और ये है कि बैनर मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि आप गगन थापा है जो मेरा दोस्त है वो करवाता है, मैं भी आप लोगों से मिलने आता हूँ उसमें, वो आपको कराता है। उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको बैनर में ही दिख रही होगी, या मैं आपको आपकी स्क्रीन पे नंबर शेयर कर दूंगा, आप उसको कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर और इस अकेडमी में ये होगा कि हाँ मैं भी आपको आज से गाइड करता रहूँगा। और अच्छा है, मतलब जो भी बंदे आ रहे हैं ना अब तक पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके सबके टाइमिंग में इंप्रूवमेंट आया है, लॉन्ग जंप हाई जंप में भी इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है। आप आओगे यहाँ पे बच्चों से बात करोगे वो खुद बता देंगे कि हाँ भाई कितना इंप्रूवमेंट है कितना नहीं है, समझ रहे हो। तो ये है, और अपना अच्छे से तैयारी करो भाई। और हमारे साथ करना चाहते हो तो डिटेल्स मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे शेयर कर ही दी है, कर लेना अच्छे से। फिजिकल में अपना 100% देना भाई। मेरे को पता है फिजिकल में करते करते मेरे को भी एक बार ख्याल आता था यार छोड़ दूँ, इतना जोर पड़ रहा है, अपना एक दो पेपर और दे के मतलब और ज़्यादा थोड़ी पढ़ाई कर लूँगा, CGL क्लियर कर लूँगा, ये भी मेरे दिमाग में आता था। लेकिन फिर एक बार है कि एक बार का जोर है, अगर आपने लगा दिया और फिजिकल क्लियर हो गया ना, आप लोग ही अपने आप को ऐसा बोलोगे कि हाँ भाई तूने कुछ करा है अच्छा, मतलब ठीक है, आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे, आप लोग बोलोगे कि हाँ भाई अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे जोर दिखा दिया, तो मैंने फिजिकल निकाल लिया और मेरे को वर्दी मिल गई। कैमरा हिल रहा है हाथ काँप रहे हैं, ठीक है। अपना अच्छे से 100% देना, जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, जिसका हो गया अपना बेस्ट देना। बाद में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं और अच्छी मेहनत कर सकता था, अच्छी मेहनत कर सकती थी पेपर निकालने, वो फिजिकल निकालने के लिए, ठीक है। कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा ताकि आपकी हेल्प कर सकूँ यहाँ पे बैठे बैठे, कि आप लोगों की आप लोग अपना कैसे फिजिकल में इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। और हमारे साथ ज्वाइन करना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।